और इस वक्त की बड़ी खबर हरियाणा से। हरियाणा के सचिन हत्याकांड का सनसनीखेज वीडियो सामने आया है। रोहतक में होटल के बाहर कारोबारी को गोली मारी गई थी। जयपुर के बाल सुधार गृह से भागे थे शूटर, ये जानकारी मिल रही है। मां, पत्नी और बच्चों के सामने बर्बरतापूर्वक गोली मारकर हत्या की गई। रंगदारी नहीं देने पर हत्या करने का आरोप लगाया जा रहा है। जयपुर के सुधार गृह से जो शूटर हैं वो भागे थे। सचिन स्क्रैप डीलर था और अपने परिवार के साथ मौजूद था जिस वक्त इस तरह उस पर गोली बरसाकर उसकी हत्या की गई। देखिए ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जिसमें अपनी गाड़ी की तरफ जाता हुआ सचिन दिखाई दे रहा है। अपनी गाड़ी में जाकर बैठता है सचिन, पीछे से उसकी पत्नी आ रही है, बच्चा आ रहा है, सचिन की मां आ रही है और इस बीच एक दूसरी गाड़ी आती है और जैसे ही वो गाड़ी उसके पास पहुंचती है उससे निकलकर शूटर गोली मारना शुरू कर देते हैं। सचिन की मां उस ओर भागती हैं बचाने के लिए, चीखती चिल्लाती मां उसे बचाने के लिए पहुंचती है। आपको देखिए हम ये वीडियो भी दिखा रहे हैं कि किस तरह से ये फायरिंग की गई। देखिए सचिन की मां को आप भागते हुए देख रहे हैं। जैसे ही उन्होंने गोली की आवाज़ सुनी वो उस गाड़ी की ओर भागी और सचिन की गाड़ी के साथ साथ जो दूसरी गाड़ी लगी है इसी में शूटर आए थे। गाड़ी के बराबर में ठीक लाकर उन्होंने गाड़ी लगाई और शूटिंग करनी शुरू कर दी। यहाँ पत्नी अपने बच्चों को लेकर बचाने के लिए अंदर की ओर भागी लेकिन चीख पुकार सुनाई दे रही थी। माँ, पत्नी और बच्चों के सामने गोली मारी गई सचिन को। सचिन स्क्रैप डीलर था और आरोप यह लग रहा है कि रंगदारी नहीं देने पर हत्या की गई। उससे रंगदारी की मांग की जा रही थी। रंगदारी नहीं देने पर सचिन की इस तरह से बर्बरतापूर्वक हरियाणा में हत्या की गई। हरियाणा में हत्याकांड का ये जो सीसीटीवी फुटेज है वो हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए अपनी गाड़ी तक सचिन पहुंचता है, यहाँ आराम से वॉक करता वो अपनी गाड़ी की तरफ जा रहा है। ये सचिन की गाड़ी है, गाड़ी में जाकर बैठता है और पीछे से एक गाड़ी आती है। इस गाड़ी में शूटर है और गाड़ी वो ठीक बगल में लाकर लगाते हैं और उससे उतरते हैं शूटर और अंधाधुंध देखिए वो ड्राइवर सीट पर बैठे सचिन पर गोलियां बरसानी शुरू कर देते हैं। इस ओर उसकी पत्नी बच्चों के साथ आगे बढ़ रही थी, वो अपने बच्चों को लेकर वापस पीछे की ओर भागती है, फिर वापस आगे आती है। माँ भागती है जैसे ही गोलियों की आवाज़ सुनती है और माँ यहाँ पहुंचकर सचिन को बचाने के लिए चिल्ला रही हैं, उनको छोड़ देने के लिए चिल्लाती हैं और बर्बरतापूर्वक यहाँ पर इस तरह से देखिए और यहाँ पर देखिए शूटर को इस ओर से आकर फिर गोली मारता है। उस ओर से गोली मारी, फिर इधर से आके दरवाज़ा खोल कर गोली मारता है और फिर यहाँ से ये दोनों शूटर वापस जाते हैं। और देखिए हम दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरह से हत्याकांड हुआ और अपराधी बेलगाम दिखाई दे रहे हैं। देखिए ये गोलियां किस तरह से मारी गई हैं, गाड़ी पर कितनी गोलियां लगी हैं वो आप देखिए। और ये वो शूटर जिस गाड़ी में आए थे, देखिए ये वो दो शूटर इस गाड़ी में ये मौजूद थे। इस गाड़ी से आए, इस गाड़ी को लाकर उन्होंने सचिन की गाड़ी के ठीक बगल में लगाया। दूसरा वो सीसीटीवी फुटेज है जिसमें नफे सिंह राठी की हत्या की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। यानी किस तरह से हरियाणा में अपराधी बेलगाम है। एक तरफ सचिन को किस तरह से गोली मारी गई वो आप देख रहे हैं तो दूसरी तरफ तस्वीरें हैं नफे सिंह राठी की हत्याकांड किस तरह से किया गया था, तब भी गाड़ी में किस तरह से गोलियां बरसाई गई थी। बेलगाम है, ऐसा लग रहा है अपराधी जिन्हें कोई डर नहीं है कानून व्यवस्था का। रोहतक में किस तरह से स्क्रैप कारोबारी सचिन की हत्या की गई है, पत्नी, माँ, बच्चों की मौजूदगी में किया गया। और ऐसा ही नफे सिंह राठी हत्याकांड में हुआ था जो झज्जर में हुआ था 25 फरवरी 2024 को। इस पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मोहित मल्होत्रा जुड़ गए हैं। मोहित, ऐसा लग रहा है हरियाणा में जो अपराधी हैं वो बेलगाम है। पहले नफे सिंह हत्याकांड हुआ और उसके बाद अब इस तरह से सचिन की रंगदारी नहीं देने पर इस तरह से खुलेआम हत्या कर दी गई, गोलियां बरसाई गई सचिन पर।
देखिए, घटनाकांड 29 फरवरी को हुआ था, लेकिन उसका ये सीसीटीवी फुटेज अब सामने आया है, क्योंकि ये सीसीटीवी फुटेज पुलिस ने लीक नहीं होने दिया था। ये सीधे तौर पे पुलिस प्रशासन पर, सिक्योरिटी पर और जो सुरक्षा व्यवस्था है, कानून व्यवस्था है हरियाणा की, उस पर सवाल खड़े करता है। आप इस फुटेज में देख सकते हैं कि कैसे खुलेआम एक पेट्रोल पंप पर सचिन, जो कि एक स्क्रैप व्यापारी थे गुरुग्राम के और अपने भांजे की शादी में शामिल होने के लिए हरियाणा से होते हुए वो पंजाब के संगरूर जा रहे थे, लेकिन रास्ते में लाखन माजरा रोहतक में इलाका है, वहाँ पर एक होटल में जब वो खाना खाने रुके थे तो उसके बाहर ये फायरिंग की घटना को अंजाम दिया गया और कई राउंड फायर वहाँ पर चलाए गए, खुलेआम हत्या करके। और आप देखिए फुटेज में सीधे तौर पे दिखाई दे रहा है कि जो हमलावर थे उन्होंने सुनिश्चित किया कि सचिन की मौत हो चुकी है और पूरे इत्मीनान से हत्याकांड को अंजाम देके वो वहाँ से भाग निकले। इस घटनाकांड में जो सीसीटीवी फुटेज में एक महिला दिखाई दे रही है नीले रंग के कपड़ों में, वो सचिन की माता जी हैं, जो कि इस घटना में घायल हो गई थी अपने बेटे को बचाने के चक्कर में। उनको भी पैर में गोली लगने की जानकारी सामने आई थी उस वक्त। और फिलहाल इस घटना में जयपुर बाल सुधार गृह से 3 बताया जा रहा है कि हमलावर थे, जो कि नाबालिग हैं, वो भागे और उन्होंने ही लॉरेंस बिश्नोई गैंग के गैंगस्टर रोहित गोदारा के कहने पर इस घटनाकांड को अंजाम दिया और सोशल मीडिया पर इस हत्याकांड की जिम्मेदारी भी रोहित गोदारा के द्वारा ली गई। और भी चिंताजनक है कि रोहित गोदारा, बिश्नोई गैंग, वो लगातार इस तरह के हत्याकांड करते हैं, उसकी खुलेआम जिम्मेदारी भी लेते हैं और फिर इस तरह खुलेआम हत्या कर वहां से फरार हो जाते हैं। एक और बड़ी खबर बता देते हैं इसी मामले से जुड़ी हुई। हरियाणा पुलिस का कुछ भी बोलने से इनकार साफ तौर पर। सवालों पर पुलिस ने कहा कि रिलैक्स, कोई जवाब नहीं देना चाहती हरियाणा पुलिस इस मामले पर। अगर उनसे सवाल पूछे जा रहे हैं तो उनका कहना है कि रिलैक्स कीजिए। कोई सवाल जो उनसे पूछा गया सचिन हत्याकांड से जुड़ा, उस पर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। ये सीसीटीवी फुटेज भी, जैसा कि मोहित हमें बता रहे थे, पुलिस द्वारा लोगों तक ना पहुंचे, इसकी वजह से इसे रिलीज नहीं किया जा रहा था। वो मर्डर वाले मामले में क्या हुआ 29 तारीख को बता दो प्लीज। 1 मिनट रुक जाओ। हाँ साहब थोड़ी सी बताओ। 1 मिनट रिलैक्स सब भाई साहब बता दो ना।